हेलो गाइस, अब हम जो देख रहे हैं दैट इज़ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन यूजिंग कैरियस मेथड। तो हैलोजन को एस्टिमेट करने वाले हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग कैरियस मेथड। इसमें हम लोग करते क्या है कि वी टेक अ नोन मास ऑफ कंपाउंड इन अ कैरियस ट्यूब और इसमें हम लोग AgNO3 एंड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लेते हैं इस कैरियस ट्यूब में और इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्शन होती है ये है, देखो हैलोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, वो रिएक्ट करेगा AgNO3 में AgNO3 के साथ और हमको सिल्वर हैलाइड मिलेगा। ठीक है, प्लस अगर कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर है तो ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे। कार्बन का कन्वर्जन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन का कन्वर्जन हो जाएगा वाटर में और सल्फर कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में, क्योंकि नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड की वजह से सल्फर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शंस हो रही है इस ट्यूब में। तो ये देखो, ये है कैरियस ट्यूब, आयरन ट्यूब है आउटर और उसमें हमने सील्ड वायल डाल दिया है ग्लास का और इस ग्लास वायल में हमने ऑर्गेनिक अपना जो सब्सटेंस था वो ले लिया, उस प्लस AgNO3 एंड HNO3। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस ले लिया और इसको फर्नेस में डाल दिया। देखो ये फर्नेस है और फर्नेस में डाल दिया और इसको हीट कर रहे हैं बहुत ज़ोर से। जब अपन हीट करेंगे तो ये रिएक्शंस होगी, हैलोजन कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर हैलाइड में, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वाटर, सल्फर और ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, अब हमारा काम होता है कि यहाँ पे देखो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। ओके, यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस तो ये निकल जाएगा, वाटर इज ऑल्सो अ गैस मतलब वाटर वेपर तो ये भी निकल जाएगा, बचा रहेगा H2SO4 एंड AgX। अब AgX जो होता है राइट दैट इज AgCl, AgBr एंड AgI। ओके, ये इनसॉल्युबल होते हैं इसलिए इनको अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। AgF को डिटरमाइन नहीं कर सकते इस मेथड से क्योंकि AgF इज एक्चुअली सॉल्युबल। उसके लिए कोई और दूसरी मेथड होगी दैट इज एक्चुअली नॉट इन अवर सिलेबस, तो वो नहीं देख रहे अपन। ओके, सो AgCl, AgBr एंड AgI इस तरह के प्रेसिपिटेट बनेंगे इसमें बिकॉज दैट इज इनसॉल्युबल, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। इफ़ यू रिमेंबर तुमको ये आया होगा इक्विलिब्रियम में कि AgCl, AgBr एंड AgI दीज आर स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। ओके, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, सो दे विल प्रेसिपिटेट फ्रॉम दिस सोल्यूशन। तो इसको हम लोग AgX को प्यूरिफाई करेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे और उसको फिर ड्राई कर लेंगे। ठीक है, तो हमको मास ऑफ AgX मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे A। सो लेट्स से A इज द मास ऑफ AgX इन ग्राम्स। तो हमारे को वेट मिल गया कि सिल्वर हैलाइड कितना मिला है और इससे हम एस्टिमेट करेंगे कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में X कितना था। अंडरस्टूड है? तो इस तरह से अपन एस्टिमेट करते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको। तो अब हम देख रहे हैं परसेंटेज ऑफ हैलोजन किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लेट्स से कि जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था उसका मास है W ग्राम। हम लोग कंसिस्टेंटली W ले रहे हैं इसमें और इसको मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। लेट्स से कि जो हमको AgX मिला था उसको ड्राई और वे करने के बाद उसका मास आया है A ग्राम। ओके, ये हमको कैरियस ट्यूब से मिला था। सो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज W और उससे जो हमको AgX मिला उसका मास है A ग्राम। ओके, नाउ अब ध्यान में रखो कि अगर जो मास है A ग्राम दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ हैलोजन दैट इज प्रेजेंट इन हियर। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं AgCl लेता हूँ तो AgCl का जो मास रहेगा मॉलिक्यूलर मास दैट इज गोइंग टू बी 108 प्लस 35.5 ओके ग्राम्स। सो दिस इज इक्वल टू 143.5 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है ना, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl। अब मान लो कि जो हमारा मास मिला था AgX का दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 143.5। ये अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि A इज इक्वल टू 143.5 ग्राम्स। अगर A का मास इतना है AgX का मास तो उसमें जो हैलोजन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 35.5 ग्राम्स। ये हैलाइड का मास हो गया उसमें। तो इफ़ आई नो कि ये जो हैलोजन का मास मिल रहा है दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन आई कैन कैलकुलेट द परसेंटेज। तो मुझे ये डिटरमाइन करना है कि A में हैलोजन कितना है। ओके, हैलाइड का मास कितना है ये मुझे पता चल जाता है। सो आई कैन डिवाइड दिस बाय W
and multiplied by 100, तो I get percentage of halide that is present in organic compound. ठीक है, तो इसको जनरल फॉर्म में देखो किस तरह से सॉल्व किया हमने कि if the mass of AgCl, okay, we know that 143.5 gram of AgCl consists of 35.5 gram of X, isn't it? तो A में कितना रहेगा, okay, and so if you calculate this for A is equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 35.5 times A divided by 143.5, and that many grams of mass that will be present as a halide in organic compound. ठीक है, so that is the mass of halide in organic compound. तो जनरल फॉर्म में इसको इस तरह से लिखेंगे अपन कि मोलर मास ऑफ AgX इज 108 प्लस X, ओके, वट एवर X इज. अगर क्लोराइड है तो 35.5 लिखेंगे, और ब्रोमाइड है तो 80, एंड आयोडाइड है तो 127 लिखेंगे. इफ X इज द मास ऑफ हैलोजन दैट इज प्रेजेंट इन द टोटल मास ऑफ AgX, देन A में कितना है. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमको ये मिलता है A, ओके, A में कितना हैलोजन है तो दैट इज X, ओके, X times A divided by 108 plus X, okay, so that is इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं इसको. 108 plus X में X है तो A में कितना है, okay, and so if you solve for A times X divided by 108 plus X, okay, so that is the same equation. तो रेशियो प्रोपोर्शन से ही इसको सॉल्व किया है. दैट इज द मास ऑफ halide that is present in a gram of compound. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है तो आई सिंपली हैव टू डिवाइड दिस विथ W, okay, that is the mass of organic compound. So what I get finally is that is the mass of halide that is present in A, and W is the mass of organic compound times 100. Okay, so ये percentage of halide मेरे को मिल रहा है. Okay, so in general ये फॉर्मूला तुमको ध्यान में रखना है, X divided by 108 plus X, okay, so this is X divided by AgX, alright, times mass of AgX जो हमको मिला था from Carius tube, and mass of organic compound times 100, okay, so that is going to give you percentage of halogen in organic compound. अंडरस्टूड. तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व करते हैं. तो दिस इफ़ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद द प्रीवियस इक्वेशंस तो तुमको सिमिलैरिटी दिखेगी. सब हो जाएगा तो मैं तुमको सारे इक्वेशंस एक साथ दिखा दूंगा तो तुमको पता चलेगा किस तरह से ये सारे इक्वेशन एक ही टेम्पलेट में आ रहे हैं. ओके, द टेम्पलेट इज सेम, सो तुमको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी. क्लियर? ओके, दिस इज द परसेंटेज कैलकुलेशन ऑफ हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, सो नेक्स्ट जो है दैट इज एस्टिमेशन ऑफ सल्फर यूजिंग कैरियस मेथड. तो सल्फर को भी अपन एस्टिमेट करते हैं यूजिंग द सेम कैरियस मेथड जो अभी अपन ने हैलोजन में यूज़ किया था. ठीक है, मेथड बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, लेट्स से वी हैव अ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, और इसमें मैंने HNO3 ऐड कर दिया. तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है तो दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू H2SO4. कार्बन गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन इनटू वाटर, और अगर सल्फर है तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो देखो जो कैरियस मेथड थी फॉर हैलोजन और ये इसमें डिफरेंस ये आ रहा है कि कैरियस मेथड फॉर हैलोजन में अपन ने AgNO3 ऐड किया था साथ में. ओके, अब जब AgNO3 ऐड करता हूँ मैं, AgNO3 प्लस HNO3 प्लस अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हैलोजन है तो जो हैलोजन है दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू AgX एंड दिस इज सॉलिड. ओके, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा एज अ सॉलिड. अब ये मेथड में वी आर सिंपली नॉट एडिंग AgNO3. ठीक है, सो AgNO3 ऐड न रहने की वजह से हमको सिर्फ H2SO4 मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी इन द सोल्यूशन एनीवेज. H2SO4 इज सोल्यूबल. ठीक है, तो सोल्यूशन में H2SO4 रहेगा. इसमें हम लोग इस सोल्यूशन में हम बेरियम क्लोराइड ऐड करके सल्फर को प्रिसिपिटेट करते हैं एज बेरियम सल्फेट.
बेरियम सल्फेट इज अ स्पैरिंगली सोल्यूबल प्रिसिपिटेट, ठीक है ना, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉलिड, तो इसको एज अ बेरियम सल्फेट हमने प्रिसिपिटेट कर लिया। तो इस बेरियम सल्फेट में जितना भी सल्फर आया है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब अगर मुझे बेरियम सल्फेट का मास पता चल जाता है तो मैं सल्फर पता कर सकता हूँ कि कितना था ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आई कैन कंबाइन बोथ एंड गेट द सेम रिजल्ट। ओके, अभी प्रैक्टिकली मैंने ये नहीं किया है, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ इट इज़ डन, बट थियोरेटिकली देखो किस तरह से अपन इसको एक ही स्टेप में कर सकते हैं। सो लेट्स से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, इसमें हैलाइड भी है और सल्फर भी है, ठीक है ना, प्लस HNO3 प्लस AgNO3, ठीक है। तो AgNO3 भी ऐड कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या, हैलाइड जो है दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू AgX प्लस H2SO4, सल्फर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में। दिस इज एक्चुअली सॉलिड, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा AgX, बट सल्फर जो है ये एक्यूएस सॉल्यूशन में रहेगा। ऑलराइट, तो मैंने अभी यहाँ पे फिल्टर कर लिया, फिल्टर में जो सॉलिड है वो रहेगा AgX, इसको वे करके मैं हैलाइड डिटरमाइन कर सकता हूँ, और जो सॉल्यूशन है उसमें रहेगा H2SO4। ओके, अब H2SO4 को लेके जो सॉल्यूशन मिल गया है मेरे को, फिल्ट्रेट, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, फिल्ट्रेट। सो जो फिल्ट्रेट मिला है H2SO4 उसमें है, तो उसको मैं रिएक्ट कर सकता हूँ बेरियम क्लोराइड में, बेरियम क्लोराइड से, और मेरे को बेरियम सल्फेट मिलेगा, और फिर बेरियम सल्फेट को मैं फ़िल्टर करके उसका मास डिटरमाइन करूँगा और उससे मैं सल्फ़र निकाल सकता हूँ। सो आई थिंक थियोरेटिकली दिस कैन बी डन, प्रैक्टिकली आई डोंट नो, एनीवे मतलब कंबाइन करके भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा अपने को मालूम होना चाहिए कि इफ़ यू हैव AgNO3 एंड HNO3 फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसका जो हैलोजन है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू AgX और सल्फर विल गेट कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फिल्टर करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको मैं ट्रीट करूंगा बेरियम क्लोराइड से, तो मेरे को बेरियम सल्फेट मिलेगा। अब बेरियम सल्फेट का मास मैं डिटरमाइन करूंगा, और देखो कि अगला कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ सल्फर। ओके, सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लेट्स से कि जो मास था ऑर्गेनिक कंपाउंड का दैट इज W, और जो मास ऑफ बेरियम सल्फेट अपने को मिला आफ्टर फिल्ट्रेशन, ड्राइंग एंड एवरीथिंग, that is x gram. Okay, so x is the mass of barium sulfate we obtained. तो बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 233, ऑलराइट। तो 233 ग्राम में 32 ग्राम सल्फर है, ओके, 32 ग्राम सल्फर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x ग्राम में कितना है, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन से हम निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 32 टाइम्स x डिवाइडेड बाय 233। So that is the mass of sulfur in x gram of barium sulfate. Okay, जो भी हमको मिलेगा उसमें इतना सल्फर हमारे पास रहेगा। अब मास ऑफ सल्फर मुझे मिल गया इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, परसेंटेज निकालना है, सिंपली डिवाइडेड बाय W, सो वी गेट परसेंटेज ऑफ सल्फर। ओके, सो जनरल फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं अपन, 32 which is the atomic mass of sulfur divided by 233 which is the molecular mass of barium sulfate, ये सारी चीज़ें तुमको दिया रहेगा, you don't have to memorize it, times mass of barium sulfate divided by mass of compound। बेरियम सल्फेट का मास हमने डिटरमाइन किया, that is equal to x। ओके, तो जो फिल्ट्रेट में जो प्रिसिपिटेट मिला था बेरियम सल्फेट का, उसको फिल्टर करके हमने ड्राई किया और उसका मास डिटरमाइन किया एक्यूरेटली, and then divided it by the mass of the compound times 100, so that gives us percentage of sulfur। तो अभी तक हमने जो देखा that is we determined the percentage of कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन, तो ये सारे एलिमेंट्स का परसेंटेज हमने डिटरमाइन किया किस तरह से करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए अभी फ़िलहाल में, मतलब रिसेंटली इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आने लग गए एग्जाम्स में। ओके, सो मेक श्योर दैट यू नो द थियोरी बिहाइंड इट, और इसमें तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट, टाइट्रेशन, जैसे यू कैन सी दैट इन जिल्दाल मेथड यू आर यूजिंग टाइट्रेशन, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेक श्योर कि तुम्हें पूरा समझ में आ रहा है और अच्छी तरह से इसमें न्यूमेरिकल्स तुम सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये देखो, ये समरी है जो अभी तक अपन ने देखा, सारे फॉर्मूले एक साथ है और इसमें एक पैटर्न है। ओके,
एंड वेरी सिमिलर पैटर्न तुमको दिखेगा यहाँ पे. सो यू डोंट एक्चुअली हैव टू मेमोराइज दिस लॉट. एक अगर टेम्पलेट तुम ध्यान में रखते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूले किस तरह से इमर्ज हो रहे हैं. ओके, ये पहला जो सेट है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन और सल्फर, इनका डिटर्मिनेशन अपन देख रहे हैं. तो पहले देखो हाइड्रोजन में 2 डिवाइडेड बाई 18, इसमें हम लोग वाटर कलेक्ट करते हैं, इजंट इट. तो वाटर में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, दैट इज द न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ओके, टाइम्स मास ऑफ वाटर जो हमने कलेक्ट किया, ऑलराइट, एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड टाइम्स 100. सो दैट हाउ वी कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. कार्बन के लिए वी कलेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलराइट. तो मास ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टाइम्स मास ऑफ CO2 दैट वी कलेक्टेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड टाइम्स 100. ठीक है, तो ये जो पोर्शन है दैट इज़ वेरी सिमिलर. डिफरेंस आता है ये जो पोर्शन होता है उसमें. तो इसमें तुमको ध्यान में रखना है कि जो तुम एलिमेंट डिटरमाइन कर रहे हो वो कौन से फॉर्म में आ रहा है. जैसे हाइड्रोजन इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ वाटर, कार्बन इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये ध्यान में रखना है. और फिर उस एलिमेंट का डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट, इसका रेशो ले लो, ये तुम्हारा रेशो तुम्हारे पास मिल गया. एंड देन दिस बिकम्स वेरी इजी टू रिमेंबर. सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हैलोजन अगर तुमको देखना है, सो मास ऑफ हैलोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिल्वर हैलाइड. रिमेंबर यहाँ पे अपन एज AgX कलेक्ट कर रहे हैं. तो मास ऑफ X इन AgX डिवाइडेड बाय AgX का मास, राइट, टाइम्स मास ऑफ AgX जो हमने कलेक्ट किया एज अ प्रेसिपिटेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड जो हमने लिया था. ओके, एंड अगेन यू मल्टीप्लाइड बाय 100. फॉर परसेंटेज ऑफ सल्फर इट इज 32 डिवाइडेड बाय 233. यहाँ पे वी आर कलेक्टिंग इट एज BaSO4 की तरह कलेक्ट कर रहे हैं, इजंट इट. तो मास ऑफ सल्फर इन बेरियम सल्फेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट टाइम्स मास ऑफ बेरियम सल्फेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड. ओके, तो इस तरह से ये 4 एलिमेंट्स हम लोग डिटरमाइन करते हैं यूजिंग प्रिटी मच द सेम फॉर्मूला. ओके, नाउ फॉर नाइट्रोजन 2 मेथड यूज करते हैं अपन, ड्यूमास मेथड एंड जल्दाल मेथड. ओके, तो ड्यूमास मेथड में वी कलेक्ट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2 गैस, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं. और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 28 और इसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट STP. ओके, तो यही रेशो हम लोग यूज़ करते हैं, 28 विच इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 22,400 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन एट STP. ओके, टाइम्स वॉल्यूम जो हमने कलेक्ट किया है नाइट्रोजन का डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड टाइम्स 100. तो इस तरह से ड्यूमास मेथड में परसेंटेज नाइट्रोजन अपन कैलकुलेट करते हैं. जल्दाल मेथड में हम लोग कलेक्ट करते हैं नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ऑलराइट. और इसमें हम लोग टाइट्रेशन करते हैं. पहले तो अमोनिया को रिएक्ट करवाते हैं विथ एसिड, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होता है. और जो लेफ्ट ओवर एसिड है उसको टाइट्रेट करते हैं, दिस इज अ बैक टाइट्रेशन. तो लेफ्ट ओवर एसिड को बैक टाइट्रेट करते हैं विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और डिटरमाइन करते हैं कि एसिड कितना बचा था, लेफ्ट ओवर कितना था. तो उसमें से अपन डिटरमाइन करते हैं कि एसिड कितना रिएक्ट हुआ अमोनिया के साथ. तो हमको पता चल जाता है कि अमोनिया कितना फॉर्म हुआ और उससे हम पता करते हैं कि परसेंटेज नाइट्रोजन कितना था. तो ये थोड़ा सा घुमा फिरा के है बेसिकली, बट यू डोंट एक्चुअली हैव टू वरी अबाउट द होल थिंग. तुमको एक मेथड ध्यान में रहनी चाहिए. जल्दाल मेथड में किस तरह से करते हैं अपन, प्रिंसिपल जो है वो पूरा का पूरा मेथड ध्यान में रहना चाहिए. बट फार्मूला इज़ वेरी सिंपल. परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है तो 1.4 टाइम्स नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड टाइम्स वॉल्यूम ऑफ एसिड जो हमने यूज़ किया था एंड डिवाइडेड बाय वेट. इसमें हम लोग परसेंट मतलब 100 का परसेंटेज यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि ये एडजस्ट हो चुका है इन दिस 1.4. ओके, अगर याद नहीं आ रहा है यू कैन गो बैक एंड लुक एट द ओरिजिनल फार्मूला. सो वी एडजस्ट इट क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 1000 आता है और यहाँ पे 14 होता है. 14 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, इजंट इट. तो अमोनिया का मास है 14, लेकिन 100 डिवाइडेड बाय 1000 कर रहे हैं तो ये हो जाता है टाइम्स 14. सो दिस बिकम्स 1.4. तो ये 1.4 वहाँ से आ रहा है एंड दैट 100 इज़ द 100 परसेंटेज.
ओके, परसेंटेज वाला 100 है, ये यहाँ पे आ गया ऑलरेडी, इसलिए वी डोंट यूज़ 100 हियर। ये तुमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये फॉर्मूलेज है फॉर एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हैलोजन, कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन यूजिंग ड्यूमास मेथड एंड जल्दल मेथड। और अगर कोई डाउट है तो इसको तुम कमेंट में लिख सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।